आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। रोज न्यूज ने भी जारी किया अपना एग्जिट पोल, जिसमें इंडिया इत्तेहाद को सबसे बड़ी पार्टी करार दिया। इंडिया इत्तेहाद को 275 से 315 सीटें मिलने का है इम्कान, जबकि बीजेपी की एनडीए हुकूमत को 185 से 225 सीटें मिलने का इम्कान है और अदर्स दूसरी जमातों को 43 से 83 सीटें मिलने का इम्कान है। एग्जिट पोल सर्वे में बीजेपी एनडीए को अक्सरियत। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग के 7वें और आखिरी मरहले की तकमील के बाद मुख्तलिफ खबर रसां इदारों और एजेंसियों ने अपने मुतल्लिका एग्जिट पोल्स यानी पोस्ट पोल सर्वे पेश किया, जिनमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हक़ में है और इनकी क़यादत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को भारी अक्सरियत मिली। ये पेशन गोई है कि वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। सर्वे के मुताबिक बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए को 359 से 392 सीटें मिलने का इम्कान है और कांग्रेस की क़यादत वाले इंडिया इत्तेहाद को 118 से 161 सीटें मिलने का इम्कान है। दीगर को 10 से 48 सीटें मिल सकती हैं। ताहम किसी ने ये नहीं कहा है कि बीजेपी को 370 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल्स पहले से तयशुदा, कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने वोटिंग के 7 मरहलों की तकमील के बाद सामने आने वाले एग्जिट पोल्स को एक नफसियाती खेल करार देते हुए कहा है कि ये सब मुनज़्ज़म है और इंडिया इत्तेहाद 295 से ज़्यादा सीटें जीत रहा है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने एग्जिट पोल्स के नताइज के बाद कहा है कि इंडिया इत्तेहाद की जीत यकीनी है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 4 जून को इक़्तिदार से बाहर हो रहे हैं। मिस्टर मोदी का नाम लिए बगैर कांग्रेस के लीडर ने कहा कि जो शख्स 4 जून को बाहर होने वाला है, इसने इन एग्जिट पोल्स को मुनज़्ज़म कराया है। इंडिया इत्तेहाद को यकीनी तौर पर कम से कम 295 सीटें मिलेंगी। एक वाज़ेह और फैसलाकुन अक्सरियत है। मोदी को सुपुर्दोश होने वाले वज़ीर आज़म बताते हुए इन्होंने कहा कि इस दौरान सुपुर्दोश होने वाले वज़ीर आज़म 3 दिन तक आराम से रह सकते हैं। ये सब नफसियाती खेल है जिसमें इन्होंने महारत हासिल कर ली है, लेकिन असल नताइज इससे बहुत मुख्तलिफ होंगे। बदलेगा हिंदुस्तान, इंडिया इत्तेहाद जीतेगा। मुल्क की कई रियासतों में क़यामत ख़ेज़ गर्मी, एक दिन में 60 अफराद की मौत। नागपुर में 56 डिग्री और तेलंगाना में 47 डिग्री पार। हिंदुस्तान की कई रियासतों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई रियासतों में जुमेरात और जुमे को दर्जे हरारत 45 से 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऑटोमेटिक रेडियो स्टेशन AWS में 56 डिग्री सेल्सियस का दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। ताहम हाल ही में दिल्ली के एक AWS में 52.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और महकमे मौसमियात के हुकाम ने ऐलान किया है कि वो रीडिंग के तहक़ीक़ात कर रहे हैं। अब हमें नागपुर में इससे ज़्यादा रिकॉर्ड होने वाले के बारे में महकमे मौसमियात से वजाहत हासिल करने की ज़रूरत है। तेलंगाना में भी दर्जे हरारत 47 डिग्री से तजावुज़ कर गया। नाकाबिल बर्दाश्त गर्मी और शदीद दर्जे हरारत के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। मुल्क भर में एक ही दिन में सन स्ट्रोक से 60 से ज़ायद अफराद की मौत हो चुकी है। सिर्फ बिहार में ही तकरीबन 32 लोगों की मौत हुई। इनमें 10 सरकारी मुलाजिमीन भी शामिल हैं जो इलेक्शन ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तेलंगाना में भी क़यामत ख़ेज़ गर्मी की लहर जारी है। मंचिरियाल ज़िले के भीमारम और पेड्डापल्ली ज़िले के कमानपुर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भदादरी कुत्तागुड़म ज़िले के गरमेला पौडू, मंचिरियाल ज़िले के नानपुर में 46 डिग्री, नलगुंडा ज़िले के कट्टेपल्ली में 46.8 डिग्री
اور کھمم ضلع کے خانپور حویلی میں 46.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ حکام لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں جب تک کہ یہ ہنگامی صورتحال نہ ہو۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے۔ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بھاری کمی۔ ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں پھر ایک مرتبہ کمی ہوئی ہے، لیکن یہ گھریلو ضروریات کے لیے استعمال ہونے والے سلنڈر کی قیمت نہیں بلکہ کمرشل گیس سلنڈر میں ہے۔ 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتیں ہر ماہ کی طرح اس بار بھی سرکاری آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں 72 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ یہ تیسری بار ہے کہ انتخابی عمل شروع ہونے کے بعد ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ تازہ ترین کمی کے ساتھ دہلی میں ایک کمرشل سلنڈر کی قیمت 1676 روپے ہو گئی ہے، جبکہ حیدرآباد میں یہ 1975 روپے ہے۔ یہ کولکتہ میں 1787 روپے ہے، ممبئی میں 1629 روپے اور چنئی میں 1840 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ یہ پٹنہ میں 1932 روپے، لکھنؤ میں 1799 روپے اور بنگلورو میں 1755